क्या आपका भी फ्रोजन शोल्डर की वजह से शोल्डर जाम हो जाता है, हाथ ऊपर नहीं उठते और दर्द काफ़ी ज़्यादा बना रहता है? साथ ही रोज के काम करने जैसे कि कपड़ा पहनने और बाल बांधने में भी काफ़ी ज़्यादा हाथ और कंधों में दर्द रहता है और शोल्डर रीजन की मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है आपके शोल्डर रीजन में। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप अपने इस योगा फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं बहुत ही सेफ और सिंपल योगा प्रैक्टिस लेके आई हूँ, जो कि आपके फ्रोजन शोल्डर से हो रहे पेन को, आपके शोल्डर स्टिफनेस से हो रहे पेन को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट योगा प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिए। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस योगा फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं पलक और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में फ्रोजन शोल्डर के बारे में समझेंगे। ये फ्रोजन शोल्डर कभी भी एक दिन में नहीं स्टार्ट होता है। ये हमारे गलत पोस्चर, गलत हैबिट और लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है और इसके प्रॉपर 3 स्टेज होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसकी ये 3 स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इसकी भी क्या राइट प्रैक्टिस है। सो वीडियो को एंड तक देखिए। अब जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। फ्रोजन शोल्डर को मेडिकल लैंग्वेज में अधेसिव कैप्सुलिटिस कहते हैं। इस कंडीशन में हमारे शोल्डर रीजन के आसपास की जो कैप्सूल्स होती हैं उस रीजन में काफी ज्यादा स्टिफनेस और टाइटनेस हो जाती है, जिसके कारण हमें अपने हाथों को ऊपर उठाने में, हमारे शोल्डर रीजन में काफी ज्यादा दर्द होता है। साथ ही हमें अपने हाथ को पीठ के पीछे लेकर जाने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कई लोगों को रात में सोते वक्त हाथ से लेके कंधों तक काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है। इन सभी के कारण ही हमारा अपर बॉडी मूवमेंट भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इस फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेज होते हैं। इस फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज, जिसे पेनफुल स्टेज भी कहा जाता है, और स्टेज 2 को हम फ्रोजन स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हमें शोल्डर रीजन में काफी ज्यादा स्टिफनेस बनी रहती है और स्टेज 3 को हम लोग थ्रोइंग स्टेज कहते हैं। इसे रिकवरी स्टेज भी कहा जाता है। आइए अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये तीनों स्टेज में क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। स्टेज 1, इस स्टेज 1 को फ्रीजिंग स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में शोल्डर रीजन में काफी ज्यादा दर्द बना रहता है, जिसके कारण हमारा अपर बॉडी मूवमेंट भी बहुत ही कम हो जाता है। इस कंडीशन में हाथ को ऊपर उठाने और हाथ को पीछे ले जाने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। साथ ही रात में शोल्डर रीजन से लेकर के पूरे हाथों तक काफी ज्यादा दर्द बना रहता है। स्टेज 2, इस स्टेज 2 को फ्रोजन स्टेज कहते हैं। इसे हम लोग स्टिफनेस स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेज में शोल्डर रीजन में दर्द कम रहता है, लेकिन शोल्डर रीजन्स की मसल्स में काफी ज्यादा स्टिफनेस और टाइटनेस हो जाती है, जिसके कारण हाथ को ऊपर उठाने में और कपड़े पहनने में काफी ज्यादा कंधों में दर्द होता है। स्टेज 3, इसे थ्रोइंग स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज को हम लोग रिकवरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेज में मूवमेंट हमारे धीरे धीरे वापस आने लगते हैं, यानी हमारे शोल्डर रीजन में जो पेन होता है वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाता है और नेचुरली हमारा शोल्डर रीजन की स्टिफनेस और पेन भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और ये केवल रेगुलर और राइट प्रैक्टिस के कारण ही होता है। इन सभी के कारण ही हमारी रिकवरी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब
हम लोग योगा प्रैक्टिस करेंगे। सो योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर जान लें कि अगर आपके शोल्डर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के प्रैक्टिस को ना करें। आइए अब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो इस प्रैक्टिस 1 में हम लोग फिंगर वॉक ऑन द वॉल, तो अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसे करने के लिए हम लोग अपने हैंड्स को वॉल पे रखेंगे और धीरे धीरे अपने फिंगर्स को वॉल्व करेंगे स्लोली। और जब तक ये पूरी तरीके से ऊपर ना चल जाए तब तक हमको करते रहना है। उसके बाद अपने पूरे रीजन्स को अपने वॉल से टच करना है। इसी तरीके से हम लोग दूसरे हाथों में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकंड है टॉवेल स्ट्रेच। इस टॉवेल स्ट्रेच में हम लोग अपने हाथों में शोल्डर रीजन से जस्ट सामने अपने हैंड्स को रखेंगे। इसी तरीके से दूसरे हाथों में भी हम इसे नीचे रखेंगे, एक बार लेके जाएंगे, देन स्लोली अप एंड इनहेल करते हुए धीरे धीरे अप लेके जाने की कोशिश करेंगे, देन स्लोली डाउन, देन अप, स्लोली अप, धीरे धीरे बैक लेके जाएंगे एंड स्लोली डाउन। इस तरीके से दोनों प्रैक्टिस को 5 टाइम्स करेंगे। थर्ड प्रैक्टिस में हम अपने टॉवेल को बैक साइड लेके जाएंगे और इस तरीके से हम लोग पकड़ लेंगे और स्लोली अप खींचेंगे एंड डाउन, देन स्लोली अप एंड डाउन। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। देन इसी तरीके से हम अपने लेफ्ट हैंड को अप करेंगे एंड राइट हैंड को डाउन। इस तरीके से टॉवेल को पकड़ेंगे, देन स्लोली अप एंड डाउन, स्लोली अप एंड डाउन, स्लोली अप एंड डाउन। इस तरीके से हम लोग दोनों हाथों में 5 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। यानी एक बार अपने राइट हैंड को अप रखेंगे, देन लेफ्ट हैंड को नीचे से पकड़ेंगे, ऊपर टॉवेल को पकड़ते हुए अप एंड डाउन करेंगे। इसी तरीके से दूसरे हाथों से करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड को अप एंड राइट हैंड को डाउन करते हुए टॉवेल्स को पकड़ के अप एंड डाउन स्लोली मूवमेंट करेंगे। देन फोर्थ प्रैक्टिस में हम लोग सेम इसी प्रैक्टिस को करके बस होल्ड करेंगे लाइक दिस कि धीरे धीरे हाथों को वापस ले पास में लाने की कोशिश करेंगे एंड होल्ड करेंगे लाइक 5 टाइम काउंटिंग तक। 1 2 3 4 एंड 5। देन इसी तरीके से दूसरे हाथ को ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथों से पकड़ेंगे इसे, देन होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट 5th प्रैक्टिस है, इसमें हम लोग शोल्डर रोटेशन करेंगे। इस शोल्डर रोटेशन को करने के लिए आप अपने हाथों में फिंगर इंटरलॉक कर लें अच्छे से, देन स्लोली मूवमेंट करेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ, अप एंड डाउन, 2 3 4 एंड 5। ये रहा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। आप इन सभी का प्रैक्टिस आप बैठ करके भी कर सकते हैं या खड़े होके भी कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जानने से पहले हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और किस शहर से देख रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि
जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर है उन्हें जबरदस्ती अपने हाथों को ऊपर नहीं उठाना चाहिए अगर उनके कंधों में बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ है तो। और साथ ही उन्हें हैवी वेट भी नहीं उठाना चाहिए जैसे कि डंबल या कोई भी भारी सामान। और ठंडे चीजों से और ठंडे सामान को खाने से भी बचना चाहिए। साथ ही अपने पेन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और उस रीजन पे बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्ती मसाज ना करें जिस रीजन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपके शोल्डर रीजन में। सो आज की वीडियो ज़रा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं लंबे समय से। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नमस्ते, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।